अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये सवाल पूछा है कि भाई आप ये जो माइक इस्तेमाल करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बहुत क्लियर आती है, तो ये माइक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ मिलता है, कितने का है? तो मैंने सोचा आज उनको जवाब दे दूँ। देखिए, ये जो माइक है ये मैं बहुत सालों से इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा माइक है, बोया कंपनी का है और अमेज़ॉन पर मिलता है। और मैंने आपकी सहूलत के लिए इस माइक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मुझे लगता है 750-800 रुपये का कुछ है, तो आप वहाँ जाकर वेबसाइट पर उनके देख लीजिए। माइक अच्छा है, बहुत साल से इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये सवाल का जवाब हो गया। और दूसरी बात यह है कि आपने हमारे नए चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हम कल एक जिन्नात और शयातीन और असरात के ऊपर एक नया वीडियो, बहुत मालूमात से भरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो हम उस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए किस्सा सुनते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने अखबार में यानी पेपर में इश्तिहार देखा, एडवर्टाइज देखी, मकान बराए फरोख्त, यानी ये मकान बेचना है। तो वो चूंकि प्रॉपर्टी डीलर था, उसने मकान का विजिट करने का सोचा और साथ में एक पार्टी भी लेकर गया जो मकान को खरीदना चाहती थी। जैसे ही लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे तो एक बिल्कुल उम्र रसीदा बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी, उसने उनको अंदर आने की दावत दी। वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठे। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग खातून, एक बूढ़ी औरत चाय की ट्रॉली सजाकर हमारी तरफ आई, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नमकीन बिस्किट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। दोनों बुजुर्ग मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय पीने की इजाजत दी। तो मैंने उनसे कहा, यानी प्रॉपर्टी डीलर ने, कि बाबा जी आज हमारी पहली मुलाकात है और हम सिर्फ मकान की बातचीत करने के लिए आए हैं, और मैं अक्सर मकान देखने के लिए जाता रहता हूं, कोई चाय का भी नहीं पूछता, आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से धीमे लहजे में कहा, बेटा आप चाय पीजिए, मकान की बात तो होती रहेगी। हम सब लोग चाय पीने लगे और बातचीत भी करते रहे। बहुत सारी बातचीत होने के बाद हम पॉइंट की बात पर आए, यानी कहा कि बाबा जी अब हम मकान की बात करते हैं, ये मकान आपको कितने में देना है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे 50 लाख में ये मकान देना है। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो कहने लगा कि हम हैरान हो गए और कहने लगे, बाबा जी ये मकान की कीमत 30 लाख रुपए भी नहीं है और आप 50 लाख रुपए बोल रहे हैं। आपने चाय पिलाकर हम पर एहसान कर दिया, आप बेवकूफ बना रहे हो। तो बाबा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, ये खाना पीना ये सब इंसान अपने नसीब का खाता है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। बहरहाल वहां पर हमने 2-3 घंटे गुजारे और खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने के बाद मैंने फिर अखबार में उसी मकान का इश्तिहार देखा, एडवर्टाइज देखी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान बिका नहीं है। शायद हो सकता है इस बार उन्होंने कुछ कीमत कम कर दी हो। मैंने दूसरी पार्टी को लेकर फिर बाबा जी के मकान पर पहुंच गया। वैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने पहले ही की तरह हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम की, और फिर हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर के बाद वही बूढ़ी औरत फिर चाय की ट्रॉली लेकर हमारी तरफ आई। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा कि बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं, इतना सब इंतजाम क्यों करते हैं? आप मकान बेचना चाहते हैं ना, सिर्फ उतनी बात कीजिए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा चाय पीजिए, चाय खाना पीना ये सब इंसान अपने मुकद्दर कर लेकर आता है, इसमें हमारी कोई बात नहीं है। मकान की बात बाद में होते रहेंगी, पहले थोड़ी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। फिर पहले की तरह हमने घंटा 2 घंटा बातचीत की, गुफ्तगू हुई, फिर हम पॉइंट की बात पर आए। मैंने फिर पूछा कि बाबा जी आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? फिर बाबा जी ने 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। मैंने दिल में सोचा कि ये बाबा जी थोड़ा दिमागी मरीज लगते हैं, मेंटली थोड़े से
कमजोर लगते हैं। मैंने इजाजत ली और आज फिर दोबारा खाली हाथ वापस लौट गया। अब इस बात को काफी महीने गुजर गए, तकरीबन साल के ऊपर हो गया। मेरा एक दोस्त था जो वो भी प्रॉपर्टी डीलर ही था। उसका मुझे फोन आया। उसने कहा, भाई एक मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर तुम्हारा इरादा हो तो चलो साथ में मकान देखते हैं। मैंने कहा चलो, मेरा तो काम ही वो है कि मकान सस्ता मिल रहा है, चलो देखने के लिए जाते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो ये वही मकान पर लेकर गया जो उस बाबा जी का था, जहां मैं पहले 2 मरतबा आ चुका हूं। तो मैंने हंसते हुए उस दोस्त से कहा, अरे ये बाबा जी का मकान है और ये बाबा जी थोड़े पागल है शायद। और फिर मैंने उसको पिछले दोनों वाकयात, दोनों किस्से उसको सुनाए। तो मेरा दोस्त जो कि प्रॉपर्टी डीलर मेरे साथ आया था, उसने कहा कि भाई इस बात में जरूर कुछ ना कुछ राज है, चलो पता करते हैं कि आखिर बात क्या है। हमने दरवाजा खटखटाया तो वही बाबा जी ने दरवाजा खोला। बाबा जी की जैसी नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे गले से लगा लिया और पहले की मर्तबा की तरह ही बल्कि उससे ज्यादा उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया, दावत दी और ड्राइंग रूम में ले जाकर हमको बिठाया। कुछ देर के बाद वही बूढ़ी औरत चाय की ट्रॉली लेकर हमारी तरफ आई और बाबा जी ने चाय, गाजर का हलवा और नमकीन वगैरह हमारे सामने रखा और हमको खाने के लिए कहा। तो मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी इस बार हम चाय उस वक्त तक नहीं पिएंगे जब तक ये बात आप हमको नहीं बताते कि आप मकान का, अपने घर का इश्तिहार, एडवर्टाइज अखबार में देते रहते हैं लेकिन मकान बेचते नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका मकान 25-30 लाख के ऊपर नहीं है और 50 लाख कोई आपको देने वाला नहीं है। फिर भी आप इश्तिहार देते रहते हैं, अखबार में एडवर्टाइज देते रहते हैं और जो भी आता है उसको बस खातिर तवाज़ो करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, घंटा 2 घंटा उसके साथ बातचीत करते हैं, गप्पे मारते हैं और उसके बाद उसको खिला पिला कर भेज देते हैं। बाबा जी ये आखिर माजरा क्या है, ये चल क्या रहा है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बूढ़ी बीवी की तरफ देखा और फिर उदासी वाली निगाह से मेरी तरफ पलटते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, हम मकान बेचना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, जिससे हम बातचीत करते रहे, कोई हमसे बात करता रहे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिनको हमने अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छी डिग्रियां दिलवाई, वो अभी बाहर मुल्क में हैं। वो हमारे लिए न होने के बराबर है, न कभी फोन करते हैं, न कभी बातचीत करते हैं और हम अकेलेपन की वजह से अपने को, अपने आप को, एक दूसरे को, घर की दरो दीवार को देख देख कर बिल्कुल उकता गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपनी इस उदासी को दूर करने के लिए क्यों ना हम लोगों की तवाज़ो करें, लोगों की खातिरदारी करें, उनको खिलाए पिलाए। तो कोई आइडिया जहन में नहीं आ रही थी, तो ये आइडिया हमारे जहन में आई, क्यों ना हम मकान का इश्तिहार दें। लोग इश्तिहार देखकर घर देखने के लिए आएंगे, हम उनकी खातिर तवाज़ो करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनसे बातचीत करेंगे, हमारा वक्त कट जाएगा और फिर 50 लाख रुपए कीमत सुनकर कोई ये घर भी नहीं लेगा और हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। बाबा जी की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया, बेसाख्ता मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने दिल में सोचा, एक तो बुढ़ापा, उस पर से अकेलापन, ये दोनों चीजों के साथ जिंदगी गुजारना किस कदर कठिन हो जाता है। अगर देखना है तो ऐसे माँ बाप को देखो, ऐसे बुजुर्ग और बूढ़े माँ बाप को देखो जो अकेलेपन में और बुढ़ापे में और बुढ़ापे की इस उम्र में किस कदर उकता गए हैं। बाबा जी ने उस वक्त कहा कि बेटा, दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी जरूरत होती है, औलाद की जरूरत होती है। लिहाजा मैं सारे औलादों से ये कहना चाहता हूं कि अपने बूढ़े माँ बाप को सिर्फ चंद पैसे देकर या खर्च देकर या उन्हें खिला पिला कर ये ना सोचे कि हमने हक अदा कर दिया।
अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनसे हंसी मजाक किया करो। अपने दिन भर की मशगूली, दिन भर आपने क्या किया, अपने बूढ़े माँ बाप से शेयर किया करो, उनको बताया करो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम भीड़ भाड़ वाले घर में होकर भी हम अकेले हैं। सब बात करते हैं आपस में, लेकिन बूढ़े माँ बाप से कोई बात नहीं करता। ऐसा हरगिज न करे, वरना अल्लाह तबारक व तआला बूढ़े माँ बाप की इस नाराजगी और इस अकेलेपन से सख्त नाराज हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सजा आपको दुनिया में दे दे और आखिरत में भी दे। अनमोल है वो लोग जो अपने माँ बाप के दर्द को समझते हैं, अपने माँ बाप की कदर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माँ बाप की कदर करने की और उनके साथ वक्त बिताने की और उनका दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।